एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर हमने पहले जर्नल से हमने देखा था कि क्या डिफरेंस आता है बिटवीन मोल्टन, और अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन मोल्टन और एक्वस के अंदर तो क्या डिफरेंस आता है। एक्वस के अंदर आपके पास जो वाटर की आयंस हैं वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और हमने फिर ये देखा था कि हमने किस सीक्वेंस में लेके जाना है, मतलब कि कौन सा आयन, कैटाइन और एनाइन किस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे मूव करवाना है, वो हमने सीक्वेंस देख लिया था। अ, ये देखिए मैंने आपको बताया था, एक बार अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि हमने आज सारा एक्वस ही करना है। तो एनाइन का ये सीक्वेंस होता है, हेलाइड जाते हैं हाइड्रोक्साइड और बाद में सल्फेट्स की बारी आती है। केटाइंस वो जाता है जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, और उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद रखनी थी। मैंने आपको बताया था सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे तीन चार ही मेटल्स हैं जो आपने याद रखने, जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम यही आ सकते हैं। तो बाकी इन सारे हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में अबव है मेटल्स जितने भी हैं, तो वो इशू ही नहीं है। तो आपने हमेशा जो लेके जाना है केटाइन जो कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आइन वही लेके जाएंगे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और नेगेटिव आइन वो जाएगा एनाइन जो कि मोस्ट रिएक्टिव होगा। हैलोजेंस में हेलाइड जाएंगे और उसके बाद हाइड्रोक्साइड की बारी आएगी। हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन भी हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है, कि किस तरह बनती है। वही है, मैंने आपसे कहा था अगर आपको वो आइडिया नहीं हो रहा तो आप उसको सिंपल वही याद रख लें, 4OH, टू वाटर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और चार इलेक्ट्रॉन, वो वैसी लिखी जाती है। तो हम चलते हैं, आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्वस की सॉल्यूशंस की, और फिर मैंने आपको इसमें डिफरेंस बताना है कि इसमें एक्सेप्शन भी आती है जो हमारा एक जर्नल, हमारा एक ट्रेंड है फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, जो हम हैलोजेंस की बात करते हैं जो टॉप है, फिर हाइड्रोक्साइड यानी कि हेलाइड, और फिर उसमें एक्सेप्शन भी आती है, वो हम देखेंगे क्या आएगी, ठीक है। तो वो डाइल्यूट कंसनट्रेटेड की जब हम बात करेंगे तब, तो पहले हम इसको जर्नल प्रैक्टिस में लेके आते हैं ताकि आपको पीछे चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो एक्वस लेड ब्रोमाइड की आप ज़रा मुझे करके दिखाएं इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस लेड ब्रोमाइड, ये लेड से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है दोबारा से। हाँ बना लेना, सेल बना लें, उसमें आप आयंस बना लें जो जो आयंस होंगे, और फिर आयंस की मूवमेंट दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी बनाएंगे, ठीक है। और इक्वेशंस लिखेंगे आप उनकी, हाफ सेल इक्वेशंस कैथोड एनोड पे, और उसके बाद आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्वेशन जो हम सारी चीज़ें करते हैं। ओके। से हो गया।
एक। ठीक है, तो जी खदीजा बेटा हो गया है? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? जायमा बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, इसको करते हैं, सिंपल है। अब एक्वस है तो इसके अंदर आपको पता चल गया है कि इसमें ये आयंस भी हैं और लेड ब्रोमाइड के अपने आयंस है। लेड ब्रोमाइड है Pb+2 और ब्रोमाइड है Br-1। ये आयंस आपके पास चार टोटल आयंस थे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो कौन कौन सा आयन मूव करवाया जी आपने? सर ब्रोमीन और जी, एनोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड आपका पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आयन इस पे मूव करता है। ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू OH, तो ब्रोमाइड जाएगा। और ब्रोमाइड की इक्वेशन आपने ये बनाई होगी, 2Br नेगेटिव, Br2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये Br2 की बन जाएगी। और कैथोड पे आपने ये बनाई होगी, कैथोड पे होती है रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड इज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आइन जाता है, और पॉजिटिव आइन वो जाता है जो कि आपका कम रिएक्टिव होता है। तो इस केस में जी बेटा आपने क्या मूव करवाया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आप करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट है आपके पास ब्रोमीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ब्रोमीन को भी आप ब्रोमीन वेपर्स की फॉर्म में लेंगे। अगर लेट्स सपोज ऐसे ब्रोमीन आता तो नहीं है, तो रेड ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कलरलेस गैस है तो इनकी बबलिंग होगी। और पीछे क्या बचेगा बेटा? इसमें लेड हाइड्रो। जी, लेड हाइड्रोक्साइड आपका रिमेनिंग जो है वो पीछे सोल्यूशन में रह जाएगा। तो ये है, आपने एक्वस की कर ली है, एक्वस लेड ब्रोमाइड की। इस तरह आप किसी भी एक्वस की कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की तरफ चलते हैं। वो आपको कहता है, इसकी करें जल्दी से एक्वस। जी, एक्वस कॉपर सल्फेट की करें जरा जल्दी से।
जी बेटा खदीजा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा हो गया है। यस सर। जी जी बताएं, एनोड पे इक्वेशन। फोर। हाइड्रोक्साइड जाएगा, ठीक है, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। हाइड्रोक्साइड जाएगा एनोड पे, और वही इक्वेशन बनाएगा, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें आपके पास कलरलेस गैस आपकी बन रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी आप इसका यानी कि बताएंगे कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो बबलिंग या फिजनेस ऑफ कलरलेस गैस ऑक्सीजन का आएगा। कैथोड की तरफ आते हैं। कैथोड में आपके पास अ, दो कॉपर। पॉजिटिव। हाँ जी, कॉपर जाएगा, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, इसकी रस्ट ब्राउन या पिंक कलर वो देता है। रस्ट ब्राउन कलर इसका होता है ना, तो ये आपके कलर आपको सिलेबस में रस्ट ब्राउन या पिंक कलर डिपॉजिट या मेटल डिपॉजिट इस कलर का, ये ऑब्जर्वेशन है कि ये कलर ऑफ गैस है आपके पास। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास। और जो आपके पास चीज़ रह जाएगी, वो जो यानी कि आपको मैंने बताया था कि जब भी एक्वस का पूछता है ना, वो 3 प्रोडक्ट्स का पूछता है। दो तो आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जा रही है, जो थर्ड है डेट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में आयंस हैं, डेट दे विल कंबाइन टू फॉर्म अनदर प्रोडक्ट, डेट इज द थर्ड वन। और इस केस में आपके पास देखिए, कॉपर आपने भेज दिया था, हाइड्रोक्साइड भेज दिया था, तो आपके पास ये और ये रह गया था, तो ये मिलके बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और आपका ये दिस दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट, एंड दिस विल कन्वर्ट द रिमेनिंग सोल्यूशन एसिडिक, ठीक है। आपके पास जो थर्ड सोल्यूशन है डेट विल बी एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रिमेनिंग है उसकी पीएच पे क्या इफेक्ट आया। तो आप बताएंगे कि उसकी पीएच जो रिमेनिंग सोल्यूशन है डेट विल डिक्रीज। उसकी रीजन ये है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है। तो दिस वन, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, 3 प्रोडक्ट्स आपके पास ये आ रही हैं। जी बेटा क्लियर है ये? यस। ठीक है। यस। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अगर कोई आप यानी मुझे आवाज़ की ना आपकी क्लियर नहीं, नेट का इशू है थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आज। तो आप मुझे कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं फिर उसको देख लूँगा। इसके बाद हम जो हमारा अगला है, जो मेन चीज़ है, वो है हमारे पास। हमने अब यहाँ पे ना देखें, आपके पास जो सोल्यूशन होता है एक्वा सोल्यूशन, आपको अगर वो कहेगा या सिर्फ सोल्यूशन कहेगा, तो आप जनरल जिस तरह आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है इस तरह ही आप कर देंगे। डिफरेंस तब आता है जब आपके पास वो स्पेसिफाई कर देता है कि डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। देखें, एक्वा सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं ना, सोल्यूशंस हमने पढ़े थे। डाइल्यूट हो सकते हैं, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, वो डाइल्यूट। और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिटेल में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस की जब टाइप्स पढ़ी थी हमने। तो डाइल्यूट जिसमें लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होता है, और कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो अब जब इनकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आएगा ना, तो फिर देखें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे वो कहता है कि डाइल्यूट, इसमें एसिड्स की भी इलेक्ट्रोलिसिस देता है, जैसे कह देता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कंसंट्रेटेड दे देता है आपको।
तो उसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर कंसंट्रेटेड कहते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसंट्रेटेड का मतलब ये होगा कि दिस इज बेसिकली अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मींस कि इसके अंदर वाटर भी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखी। कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट का वर्ड यूज होगा तो डैट मींस कि उसके अंदर आपके पास वाटर प्रेजेंट है, वाटर के आइंस हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं करना। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सिंपल वही रूल फॉलो होगा कि इसमें आपके पास चार आइंस आएंगे। वाटर की आइंस हैं, एच पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव एंड सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ, एच पॉजिटिव एंड SO4-2। तो अब आपके पास जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड, बाकी सारा तो सेम है सेल का। एनोड और कैथोड पे आप डिसाइड करते हैं ना। तो एनोड पे आपकी जा रहा है हाइड्रोक्साइड, जो हमारा रूल है वही आप इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स आर मोर रिएक्टिव देन सल्फेट्स। तो 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इन केस ऑफ कैथोड आपके पास जाएगा, देखिए कैथोड का इशू ही नहीं है, बिकॉज इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, तो इसका तो इशू ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं जाना है। तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, 2H2 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। और आपके पास जो रिमेनिंग सोल्यूशन है, आपकी चीज गई हाइड्रोक्साइड किया और हाइड्रोजन किया, तो पीछे आपका एसिडिक ही हो जाएगा। ये थर्ड प्रोडक्ट आपकी डेट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ। तो ये थर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर आपने रूल वही फॉलो करना है जो हम जर्नल पढ़ते आ रहे हैं एक्वस के लिए। लेकिन एक चीज होती है डाइल्यूट। डाइल्यूट में देखिए अब क्या होगा। लेट्स सपोज मैं करता हूँ इलेक्ट्रोलॉजी, इसको आपने जरा ध्यान से समझना है। ये एक एक्सेप्शन है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं करता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, ये साथ साथ नोट कर लें आप, ये चीज ध्यान से करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए इसमें अब क्या होगा। ये डाइल्यूट की टर्म है। डाइल्यूट का मतलब वाटर है, इसमें इसमें H पॉजिटिव और OH के आयंस होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डेट इज HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखें, हम हमारा जनरल रूल ये था कि हमने हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाएगा आपका। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन चला जाए आपका। बाकी दो थे हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड। हमारा जनरल रूल ये था कि नेगेटिव आयन वो मूव करता है जो मोर रिएक्टिव होता है, यानी इन दिस केस हमने क्लोराइड को लेके जाना था। लेकिन डाइल्यूट को समझे जरा। डाइल्यूट का ये मतलब होता है कि आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है। डेट मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, वाटर ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब होता है ना जिसमें सोल्यूट कम है। ठीक है, तो डाइल्यूट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। तो होता यह है कि रिएक्टिविटी यहाँ पे पीछे रह जाती है। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन के अंदर जो आइंस हैं, हाइड्रोक्साइड आइंस क्योंकि ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं। आपके पास सॉल्वेंट ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूट कम है। तो सॉल्वेंट ज्यादा होने का मतलब है कि इसके अंदर H आइंस भी ज्यादा हैं, OH आइंस भी ज्यादा हैं। तो जब OH आइंस ज्यादा होते हैं तो होता यह है कि क्लोराइड तो रिएक्टिव है, लेकिन OH आइंस की ज्यादा होने की वजह से इन केस ऑफ डाइल्यूट, यानी हाल हमने डाइल्यूट के लिए याद रखना है, वो क्लोराइड को नहीं जाने देते। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि एक अगर आपके पास पावरफुल बंदा है, लेकिन अगर आप काफी
हाइड्रो बेटा मेरी आवाज़ क्लियर है? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जायमा। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? यस। जी बेटा जायमा आपको आ रही है आवाज़? यस सर। अच्छा ये जो मैं समझा रहा था ये आपको आइडिया क्लियर हो गया? यस। जी बेटा जायमा आप बताइए, मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही थी? आपको समझ आ गई है पॉइंट कि कब हाइड्रोक्साइड ने जाना है कब क्लोराइड ने जाना है? यस सर। सर, आपने ये बताया ना, मतलब बेटा जी बेटा आप बताएं, आवाज़ आ रही है? यस। यस सर। इंटरनेट का इशू है कोई? तो ये देखें, मैंने ये बताया था कि हाइड्रोक्साइड की डाइल्यूट सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा हैं। तो वो क्लोराइड जाना तो क्लोराइड ने था, लेकिन वो क्लोराइड को नहीं जाने देते। हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्लोराइड को रोक लेते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जाता है, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट के लिए। बाकी एक्वस का कहे, सोल्यूशन का कहे, या कंसंट्रेटेड का आपको टर्म यूज करे पेपर में, तो उसके लिए वही रूल है, जनरल रूल जो हम फॉलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट के लिए ये एक्सेप्शन है कि आपका हेलाइड आयंस नहीं जाते, हाइड्रोक्साइड आयन जाता है। तो इसके अंदर डाइल्यूट में ओ एच जाएगा, ये नहीं जाएगा, और एच जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, एनोड पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, और कैथोड के ऊपर आपका एच, एक ही हाइड्रोजन ही है तो एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन टू, टू और टू लगाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है इस केस में। ठीक है? तो क्लोरीन और पीछे आपके क्या रह गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन बच जाएगा, तो थर्ड प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि इटसेल्फ बनेगा। तो ये आपके पास तीन प्रोडक्ट्स आ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। दो कलरलेस गैस और एक HCl आपका बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी इन केस ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट के लिए हम ये करते हैं। जी बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो ये
हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड में डिफरेंस आपने देख लेना है। इसके बाद असल में ये देखिए, ये हमारे पास जो वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर आ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है अकेले वाटर की आयंस हैं आपके पास एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। लेकिन वाटर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने आए, आपने याद रखना है कि हम इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं एसिड के, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों हमने करवाया, ताकि इसकी हम आयनाइजेशन कंप्लीट करवा सकें, इसके अंदर आयंस हम ज़्यादा जनरेट करवा सकें। तो उसके लिए हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ हम ड्रॉप्स ऐड करते हैं ताकि इसके आयंस ज़्यादा जनरेट करवा सकें। वाटर इटसेल्फ अकेले की इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड, एनी एसिड, मोस्ट प्रोबेबली सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं ताकि इसके आयंस बना सकें। तो जब वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे ना आप उसके अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस जो से हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, एच पॉजिटिव एंड सल्फेट। तो ये सल्फेट आयन तो हमारे लिए कोई नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस आपके एच पॉजिटिव आयंस को ज़्यादा बढ़ाना होता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की पॉसिबल होती है। तो इस केस में आपके, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें, तो आपके पास जो आयंस बन जाएंगे, दैट विल बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ओ एच। सल्फेट तो हम ऐसे इग्नोर करते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। तो फिर जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये चीज़ याद रखनी, अगर इन केस पेपर में आपको आ जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमने कोई ना कोई एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड एग्जाम्पल ले लें आप। तो आप इसको आप इसकी एनोड और कैथोड की इक्वेशन आप बना सकते हैं। एनोड पे आपका जाएगा ओ एच, ठीक है, और आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कैथोड पे आपका जाएगा हाइड्रोजन, वही है, और आपको H2 गैस मिलेगी। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी आ जाती है उसमें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पॉसिबल तब होती है जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं एसिड। ये बात बेटा क्लियर है? यस। ठीक है। तो अ, यहाँ तक ही करते हैं आज। इंटरनेट इशू है, मुझे आपकी आवाज़ भी सही क्लियर नहीं हो रही। तो हम इंशाल्लाह इसको कल फिर थोड़ा एक रिवाइज कर लेंगे, इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। तो इसको आप चीज़ों को नोट फिलहाल कर लें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस, कंसनट्रेटेड की इलेक्ट्रोलिसिस, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने प्रैक्टिस की है यहाँ पे, वो आप नोट कर लें कहाँ जो जो चीज़ें हमने की हैं। ठीक है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट की है, एक्वस लेड ब्रोमाइड हमने किया था, फिर हमने डाइल्यूटेड कंसनट्रेटेड के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, और फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की है। इसका हमने कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डाइल्यूट के अंदर, बाकी सेम और सेम आपका वही रूल फॉलो होता है। तो सिर्फ डाइल्यूट की आप याद रखेंगे कि उस केस में हेलाइड आयन नहीं जाते, बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन जाते हैं, बिकॉज डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा है, ओ एच की आयन ज़्यादा होने की वजह से वो हेलाइड को नहीं जाने देते। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ें आपने ज़रा देख लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।